अक्षय, 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 हेलो। जी क्या हो गया? माइक अनम्यूट करो। देखो अब हो रहा है अनम्यूट। अक्षय, सूरज, अब यस देखो मैम, हो अब रहा है अनम्यूट म्यूट। कर दिया। हेलो। यस मैम, अब अनम्यूट हो रहा है। ये पता नहीं अपने आप ले लेता है। चलो इस वीक ना मैं 9 to 10 ही लूंगी। मैं अंकित सर से बात कर लेती हूँ, ठीक है? तो 9 बजे से 10 बजे ही मैं लेक्चर लूंगी, ठीक है? हेलो। ओके मैम। क्योंकि 10 बजे से ना अभी पता नहीं, अभी उसका कोई डिटेल तो अभी आया नहीं। आज तो 9:30 से ही स्टार्ट है, FDP का है एक ना, तो 10 o'clock से मेरे ख्याल से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो इस वीक में 9-10 ही लूंगी, ठीक। चलो स्टार्ट करें फिर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, एक सेकेंड बेटा। हम लोगों ने डोमिनोज थ्योरी देख ली थी। आज का जो टॉपिक है वो है आपका रिलेटेड टू सेफ्टी ट्रेनिंग, ठीक है? अभी तक भी असाइनमेंट नहीं आया बच्चे आप लोगों का। अक्षय, आपने सेंड कर किया था असाइनमेंट? कर दिया था? अभी नहीं करा मैम, आपने सेंड किया तो क्लासरूम पर। सेकेंड वाला नहीं बेटा, फर्स्ट वाला मैं कह रही हूँ। फर्स्ट वाला आपने तो कर दिया है, 5 बच्चों ने शायद किया है, 4 बच्चों ने। मैंने नाम नहीं लिखा उसका, मुझे ध्यान नहीं है। 4 बच्चों ने शायद किया हुआ है, ठीक है? बाकी कर दो। अब उस दिन भी मैम वो एक्चुअली मेरा ना गूगल ड्राइव से मतलब वो हो गया, साइन आउट हो चुका हूँ मैं। पासवर्ड डाल रहा हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो जस्ट मैंने अभी अकाउंट रीसेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है गूगल को, तो वो 2 दिन में रिप्लाई करके फिर मैं कनेक्ट कर लूंगा। चलो ठीक है। या मैम आपको मैं मेल कर दूं पहला असाइनमेंट? नहीं मेल मत करो, फिर ना वो मेल पे ना बहुत सारी चीजें आती है, फिर वो ना गुम हो जाती ओके मैम। है उधर। फिर वहां फिर एक जगह ना इकट्ठा सही रहता है सबका, फिर देख लो और सेंड कर दो, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक्सीडेंट, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट देखे थे, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे 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 हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है? उसके बाद रीजन हमने रिपोर्टिंग करी थी, रीजन एनालिसिस करी थी, और उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन करा था, ठीक है? तो ये सारी चीजें हो गई थी कि रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, रिपोर्ट की एनालिसिस कैसे होगी, और रिपोर्ट का जो है वो कैसे होगा, रिपोर्टिंग जो हम करते हैं, तो रिपोर्टिंग की रिपोर्ट कैसे तैयार होगी, ठीक है? फॉर्मेट क्या होता है ये भी हमने देखा था, ठीक है? अब जो टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक बेसिकली आपका जो है क्या कहते हैं, एक सेकेंड। हाँ, उसके बाद हमने देखा था कि जो हेरार्की है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था जो सेफ्टी के लिए हेरार्की, उसमें 5 E's आते थे, ठीक है? अब इसमें जो इसका जो करेक्टिव एक्शन लिया है हमने सीक्वेंस का, तो उसमें हमने क्या किया था, 3E डिफाइन किया था। तो हेनरी डोमिनोज थ्योरी में क्या होती है कि 3E को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट आती है इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनिंग, ठीक है?
कि हम लोग ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। सबसे पहले व्हाई वी आर डूइंग द ट्रेनिंग, है ना, कि सबसे पहले ट्रेनिंग आएगा और फिर सेफ्टी ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। कौन बताएगा? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अबाउट ट्रेनिंग थोड़ा बहुत, कि व्हाट इज द नीड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग। कौन बताएगा? राहुल। यस मैम। हाँ जी, व्हाट इज द नीड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग बेटा? नीड क्या है कि हमें क्यों हमें सेफ्टी ट्रेनिंग, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए? हम सेफ्टी ट्रेनिंग की नीड, हम उससे कोई वो इंसिडेंट वो ऐसा नहीं होता जिससे उसे कोई चोट पहुंचे। अच्छे से बताओ, अच्छे से। क्लियर नहीं आ रही अब मतलब क्लियर तो आ रही है पर आप बोल रहे हो थोड़ा सा ना वैसे, अच्छे से बोलो। राहुल। यस मैम। हाँ, अब सही से बोलो। जरूरत क्या है? अब आ रही है आवाज? हाँ, आवाज ठीक आ रही है, अब ठीक सही आ रही है। हम सेफ्टी ट्रेनिंग की इसकी नीड, अभी तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि सेफ्टी ट्रेनिंग की नीड क्या होती है, क्यों हमें चाहिए? टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट, है यस ना? मैम। सिंपल सा आंसर है, टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट वी नीड टू सेफ्टी ट्रेनिंग, है ना? कि किसी भी एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए अगर मान लो हमें सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं हो, किसी इक्विपमेंट के ऊपर हम वर्क नहीं आता और हम वहां पे वर्क करने लगे, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, है ना? उस इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ साथ ये भी नॉलेज होना चाहिए कि हम उस इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करें, है ना? कैसे हैंडल कर सकते हैं कि जिससे कि हम एक्सीडेंट को रोक सके। तो जो कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज अ सेफ्टी, है ना? कि हम कैसे सेफली उस इक्विपमेंट को हैंडल कर सके, ये किसमें हमें बताया जाता है? सेफ्टी ट्रेनिंग में। और इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनिंग क्या हो गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में जो वर्क होती है वहां की अकॉर्डिंग हर एक मैंने बताया था पहले भी, हमने डिस्कस किया था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, अलग अलग सेफ्टी रूल्स होते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री जो है, कोई एक इंडस्ट्री जो है वो किसी एक के लिए तो नहीं होती, एक पर्पस के लिए तो नहीं होती। कहीं पे आपका क्या होता है इंडस्ट्री में, कहीं फूड की चॉकलेट्स बनते हैं, कहीं आपका क्या होता है जैसे मैगीज वगैरह की है, तो दोनों एक इंडस्ट्री में हो सकती है। एक इंडस्ट्री में हम बना सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बना सकते। तो दोनों के लिए क्या चाहिए? अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। फिर दोनों की सेफ्टी क्या होगी? दोनों का जो दोनों जगह जो सेफ्टी रूल्स होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ठीक है? हर एक जगह सेफ्टी रूल, किसी हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो हर एक का क्या होता है? सेफ्टी रूल्स अलग अलग होता है। कहीं पे हम फ्रिज बना रहे हो और कहीं पे आपकी एसी बन रही है या कहीं कूलर बन रहा है, तो हर एक जगह क्या होगा? सेफ्टी रूल्स अलग अलग होंगे कि कहाँ हमें किस तरह से अपने आप को सेफ रखते हुए हमें क्या करना है? वर्क करना है। हमें इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री में क्या करनी है? प्रोडक्शन करनी है, ठीक है? तो सेफ्टी रूल्स क्या होगी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की? सिंपल क्या हो गया कि इट इज एन एम्फेसिस ऑन ईच ट्रेनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डेवलपिंग अ मोर कंप्लीट नॉलेज ऑफ and appreciation for workplace safety and industrial safety training program provides employee with a specific procedure for handling various materials, operating different kind of machinery and performing various tasks safely. ठीक है? जो अभी हमने डिस्कस किया कि कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या करना है? हमें खुद को सेफ रखना है। जो भी मटेरियल्स वहां पे हम यूज करते हैं, अब केमिकल फैक्ट्री है, अगर आपकी केमिकल इंडस्ट्री है, तो वहां पे हमें क्या करना है? उस मटेरियल को प्रॉपरली हैंडल करना है, ठीक है? कहीं पे भी अगर मान लो मटेरियल में बहुत सारी चीजें आती हैं, उन सभी को कहीं पे आपका क्या होगा? केमिकल हैजार्ड्स होगा, कहीं पे आपका क्या होगा? जो रेडिएशन हैजार्ड होगा। तो उससे हम कैसे अपने आप को खुद सेव करते हुए हम क्या करें? वर्क प्लेस पे वर्क करें, ठीक है? दिस इज द
पर्पस ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग। अब ये जो सेफ्टी ट्रेनिंग होती है, सेफ्टी प्रोग्राम, वो कवर कौन कौन से टॉपिक्स करती है? सबसे फर्स्ट जो आपका फर्स्ट पर्पस आता है सेफ्टी ट्रेनिंग का, दैट इज द एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड सेफ्टी प्रमोशन। ठीक है, कि हम एक्सीडेंट को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं किसके थ्रू? इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक है, सेफ्टी कंप्लायंसेस है ना, कि सेफ्टी कंप्लायंसेस को हम कैसे यूज करें, वो हमें कहाँ पे हमें लर्न होगा, वो हम कहाँ सीखेंगे? सेफ्टी ट्रेनिंग में ही। ठीक है, एक्सीडेंट इन इमरजेंसी रिस्पांस, कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट प्रोवाइड हो रहा है तो हम उसमें कैसे हम रिस्पांस कैसे करेंगे? ठीक है, कि हमें घबरा के मतलब नर्वसनेस हो जाना है, या फिर हमें खुद को कंट्रोल करके हमें उस चीज को क्या करना है, ओवरकम करना है, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सेफ्टी ट्रेनिंग में ही आपको पीपीई किट के बारे में क्या होती है, नॉलेज क्या होती है, दी जाती है, कि कहाँ पे हमें कौन सी सेफ्टी किट, कौन सी पर्सनल इक्विपमेंट यूज करनी है। ठीक है, जैसे हमने जब हमने साइन का एक क्विज वाला किया था, तो उसमें आपने देखा था कि डिफरेंट जगह क्या हो रही है, डिफरेंट सेफ्टी किट्स यूज होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव पीपीई किट यूज होती है। ठीक है, आजकल पीपीई किट पहले तो कम ही पता था, लेकिन आजकल जब से कोरोना हुआ है सबको पीपीई किट पता है, मेडिकल में भी यूज होती है ना। तो सबने देखा हुआ है कैसे वो पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही मतलब आपकी क्या होती है, लेयर होती है, और उसी में हम क्या करते हैं, उसको ओवरकम करते हैं, कि हमें कोई डेंजर ना हो, हम सेफली क्या कर सके, वर्क कर सके। नेक्स्ट आता है सेफ्टी प्रैक्टिस, कि अगर मान लो हमें किसी इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे हमें ये चीज सेफली इसको वर्क करना है। जस्ट लाइक अगर मान लो किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ये सप्लाई के साथ, है ना, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ अगर हम वर्क कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होता है, हम ये जानते भी है कि हमें नेकेड वायर को नहीं छूना, या वहां पे वाटर अगर है तो वेट हैंड से हमें उसे टच नहीं करना, जिससे कि हमें शॉक लग सकता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम वर्क करते हैं, ये तो सिंपल एक एग्जांपल है, इसका तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन जब कभी कभी वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं। ठीक है, हमारे ध्यान में नहीं रहता है ना, हम प्रॉपरली अटेंशन नहीं दे पाते इस सेफ्टी रूल्स के लिए। तो हम वहाँ पे सेफ्टी ट्रेनिंग में आपको क्या किया जाता है कि सेफ्टी प्रैक्टिसेस कराई जाती है, कि अगर हम कहीं पे भी किसी इक्विपमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं तो किस तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें रखने हैं, उसकी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम एग्जांपल दें तो मान लो आर्मी में कोई है ना, बंदूक चलाना सिखाते हैं, है ना, बहुत उनको उसी तरह से क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। तो वही सेम पर्पस यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनिंग में है, कि जब भी हम किसी भी वर्क एम्प्लॉय को किसी वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो हम उसको प्रॉपरली ट्रेन करना होता है। ठीक है, कि हम कैसे उसको ट्रेन करें, कैसे हम उसका जो है ध्यान, कैसे हम सेफ्टी प्रैक्टिसेस को उनको प्रैक्टिसेस कराएं कि वो सेफली मेजरमेंट खुद ही यूज करे, उसको किसी को बताना ना पड़े कि आपने ये नहीं किया और उस वजह से एक्सीडेंट वहां पे हैपन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आती है इक्विपमेंट एंड मशीनरी। ठीक है, अब अगर किसी इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं, है ना, वैसे थोड़ा बहुत सबको पता होता है, लेकिन प्रॉपरली कैसे हमें वर्क करना है किसी भी इक्विपमेंट और मशीनरी के साथ, ये भी सेफ्टी ट्रेनिंग का एक पार्ट है ना, सेफ्टी ट्रेनिंग का एक पार्ट है, जिसमें कि हमें उस इक्विपमेंट के बारे में प्रॉपरली क्या किया जाता है, नॉलेज प्रोवाइड की जाती है किसी भी मशीनरी और इक्विपमेंट के बारे में, तभी हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल एंड हैजार्डस मटेरियल सेफ्टी। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि एक्सीडेंट हर एक जगह क्या होती है, केमिकल्स वगैरह नॉर्मली यूज होती है, केमिकल हम यूज करते हैं। अब मान लो कहीं पे प्रोडक्शन हो रही है ना, तो जैसे आयरन है, आयरन के रॉड्स बनते हैं, है ना, तो वहां पे भी आपका क्या होगा कि जैसे फर्नेस, अब मेटल है, मेटल को मेल्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें फर्नेस चाहिए। तो फर्नेस जो है, फर्नेस पे कैसे हम वर्क करेंगे, और फिर उसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें कि हमें केमिकल क्या करना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है। तो वहां पे हम कैसे उस हैजार्ड को हम कैसे सेफली उस हैजार्ड के साथ हम कैसे सेफली वर्क कर सके, ये भी हमारा किस में आता है, सेफ्टी ट्रेनिंग
पर्पस में आता है। वर्क प्लेस हैजार्ड, वर्क प्लेस पे क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं, जैसे हमने किसी टूल्स को, किसी भी इक्विपमेंट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखा, तो हम या केमिकल्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, तो वहां पे क्या होंगी आपकी पेट्रोल्स भी हो सकती हैं, या फिर आपका क्या हो सकता है जो मोबिल वगैरह हम लोग यूज करते हैं गाड़ियों में, तो हो सकता है कि वो कहीं फैला वैला हो और हमने उसको प्रॉपरली सही ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखा या क्लीनिंग नहीं कराई, तो वहां पे क्या हो सकता है, अगर किसी का ध्यान नहीं गया तो उस पे पैर पड़ने से वो क्या कर सकता है, स्लिप कर सकता है। तो दिस इज द वर्क प्लेस हैजार्ड, है ना, कि किसी वर्क प्लेस पे किसी भी तरह का हैजार्ड जो है वो नहीं होना चाहिए, जिससे हम इजीली मूव कर सकें। जिस इक्विपमेंट के साथ हम वर्क कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, जिससे कि हम इजीली मूव कर सकें, है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। और लास्ट टॉपिक किसमें आता है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कि एम्प्लॉय किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय कितना इन्वॉल्व है उसको करने में, कितनी अटेंशन वो दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आती है। दीज टॉपिक्स आर कवर्ड इन सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होंगे, बेनिफिट्स, सबसे पहला बेनिफिट क्या हो गया कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना, एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर हम प्रॉपरली वर्क करेंगे, पीपीई किट यूज करेंगे, तो केमिकल्स वगैरह की वजह से जो भी इलनेस होती है ना, जो भी डिजीज होती है वो नहीं होगी, है ना, डेथ, इंजरी और डेथ के चांसेस कम होंगे। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। मेन पर्पस क्या है कि हमें हैजार्ड्स, एक्सीडेंट्स को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है। हमें एक्सीडेंट को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो कहीं पे भी अगर हम जॉब करते हैं तो वहां पे आपको क्या होता है कि पर्सन जो एम्प्लॉय है वो वेल क्वालिफाइड हो, वेल स्किल्ड हो, है ना, और वो रूल्स फॉलो करे, है ना, मतलब पंक्चुअलिटी वहां पे होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि जो गाइडलाइंस है OSHA के थ्रू जो गाइडलाइंस दी गई है वो कौन सी गाइडलाइंस है जिसको कि हम फॉलो कर सकते हैं, है ना, सेफ्टी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग या सेफ्टी ट्रेनिंग जो यूज होती है उसके लिए, ठीक है। तो OSHA क्या है, दिस इज द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और गाइडलाइंस फॉलो अ मॉडल दैट कंसिस्ट ऑफ, अब ये एक मॉडल बना दिया गया है, ठीक है। हम कहीं पे काम करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है कि उस प्रोसेस के थ्रू आपको क्या करना है, काम करना है, ठीक है। जैसे अब आप इस कॉलेज ही जाते हो तो क्या होता है कि एक टाइमिंग फिक्स है और फिर टाइम टेबल है, उसको आपको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो वैसे ही हर एक जो OSHA है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई आपकी, इसने क्या किया है, एक सिंप्लीफाइड मॉडल बनाया हुआ है सेफ्टी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, और उस मॉडल को आप पूरी तरीके से फॉलो करो या फिर आप उसमें कुछ चेंज करके भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो अपने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि जो मॉडल होता है उसमें फर्स्ट क्या कहता है, डिटरमाइनिंग इफ ट्रेनिंग इज नीडेड। आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर ट्रेनिंग नीड है तो उसको सबसे पहले डिटरमाइन करना है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, नीड को, कि कहाँ पे जरूरत है, कहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे अगर हम मैकेनिकल इक्विपमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं तो वहां पे क्या सेफ्टी ट्रेनिंग होनी चाहिए, अगर इलेक्ट्रिकल के साथ कर रहे हैं तो वहां पे क्या सेफ्टी ट्रेनिंग होनी चाहिए, केमिकल के साथ कर रहे हैं तो वहां पे क्या जरूरत, वहां पे कौन कौन सी जरूरतें हैं ट्रेनिंग की, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले तो डिटरमाइन करेगा, ठीक है, मॉडल हर एक इंडस्ट्री में ये क्या होगा, फॉलो होगा मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहले डिटरमाइन होगी, फिर आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, गोल और ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि हमारा गोल क्या है ना। किसी इक्विपमेंट के साथ अगर हम वर्क कर रहे हैं तो उस इक्विपमेंट से हम क्या काम रहे हैं, है ना, प्रोडक्शन हो रही है तो किस चीज की प्रोडक्शन हो रही है, उसका गोल क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट आती है डेवलपिंग लर्निंग एक्टिविटीज, ठीक है, कि हम लर्निंग एक्टिविटीज को कैसे डेवलप करें, ठीक है, कि हमारी लर्निंग एक्टिविटीज कैसे डेवलप हो, वहां पे हमें क्या करना है, डेवलप करना है। कंडक्टिंग द ट्रेनिंग, ठीक है, इवेलुएटिंग द प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, कि आपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करी वो कितना इफेक्टिव है ना,
कि वहां पे जो बच्चे हैं, उन्होंने जो एम्प्लॉय हैं, उन्होंने प्रॉपरली उसको सुना है कि नहीं सुना है ना, या फिर वैसे ही मतलब विदाउट अटेंशन इनकम्प्लीट किसी ने रखा है। अगर हमारी प्रोग्राम अगर इनकम्प्लीट होगी तो भी हमारे लिए क्या है, हेजार्ड्स की चांसेस है ना, एक्सीडेंट के चांसेस है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। और नेक्स्ट वन क्या आती है, नेक्स्ट वन आपका आता है कि इम्प्रूविंग द प्रोग्राम। ठीक है, अगर कहीं पे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई भी मतलब हमें डिस्क्रिपेंसीज लगती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम भी है? नो मैम। यहाँ तक ठीक है ना? आप बेटा क्लास में नहीं थे, मैं ना एक पीपीटी जो मैंने बताई थी वो मैं शेयर कर दूंगी, आप उसमें से देख लेना, जो डोमिनोज थ्योरी और काफी सारी चीजें थी उसमें ना, जो ओके इसमें मैम। नहीं। ठीक है, मैं उसको शेयर कर दूंगी आपको। ठीक है, अब आता है ये, इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि जो ट्रेनिंग की नीड है ना, वो क्या है, वो जो सारी चीजें मैंने बताई हैं वो इसमें वही है कि क्या एम्प्लॉय जो है वो समझ नहीं रहा, वो या अनफैमिलियर है किसी भी इक्विपमेंट के साथ, वो टास्क प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है या गलत तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है, लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ मोटिवेशन। तो इसमें क्या है, इन सब चीजों को देखते हुए हमारा फर्स्ट क्या होता है, मॉडल का फर्स्ट पॉइंट होता है कि ट्रेनिंग हम क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये सारी चीजें वही है जो हमने अभी डिस्कस करी। ठीक है, आप लोग इसको एक बार रीड आउट कर लेना, जो मैंने बताया बस वही इसमें डिस्कस किया हुआ है कि ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करना है, कंडक्टिंग कैसे करना है, इवेलुएट। अब यहाँ पे एक चीज आती है, इवेलुएट कैसे करेंगे। जो आपकी ट्रेनिंग है प्रोग्राम जो आपका ये एफ पार्ट है, इवेलुएटिंग। कंडक्ट तो हमने कर लिया, हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, हमने गोल और ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया है ना, डेवलप कर लिया कि हमें क्या करना है, लर्निंग एक्टिविटीज डेवलप करनी है जो भी एम्प्लॉय हैं। उसके बाद हमने ट्रेनिंग कंडक्ट कर दिया। अब ट्रेनिंग कंडक्ट करने के बाद जो हम इवेल्युएशन करते हैं, इफेक्टिव कैसे पता लगेगा, उसके लिए क्या है, कुछ हम सेटअप करते हैं। पहला कि हम फीडबैक लेते हैं, जैसे है ना, कि आपको ट्रेनिंग कैसा लगा, कहाँ क्या दिक्कत है ना, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस क्या प्रॉब्लम्स है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, इम्प्रूवमेंट। लेकिन इफेक्टिवनेस देखने के लिए हमें क्या करना होता है, आपको असेसमेंट लेना होता है ना। इसमें क्या आती है, चार चीजें, फोर मेथड्स हैं जिससे कि हम प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है स्टूडेंट ओपिनियन। ठीक है, स्टूडेंट ओपिनियन जैसे क्वेश्चनरीज होती है, जैसे हम कहते हैं ना, हर एक पीपीटी के बाद आपका क्या होता है कि पीपीटी जब भी खत्म होता है तो क्या लिखते हैं कि एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, है ना। वो क्यों लिखा जाता है ना, क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हम उससे हमें पता चलता है कि आपने कितना अटेंशन दिया है ना, कितने इफेक्टिवली आपने उस चीज को सुना है ना, लिसनिंग कितनी अच्छी से करी है। तो उसके बाद नेक्स्ट आती है सुपरवाइजर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सुपरवाइजर्स आर इन गुड पोजीशन टू ऑब्जर्व द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बोथ बिफोर एंड आफ्टर द ट्रेनिंग। ठीक है, सुपरवाइजर, अब हमने ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन अब वो पर्सन जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है उसके इक्विपमेंट के साथ कि नहीं कर रहा है, ये कौन ऑब्जर्व करेगा, है ना। जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा उसने उससे तो ऑब्जर्व नहीं, वो तो ऑब्जर्व नहीं कर सकता, है ना। तो ऑब्जर्व करने के लिए, एक सेकेंड बेटा, तो ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्व कौन करेगा, सुपरवाइजर। ठीक है, वो ऑब्जर्व करके वो बताएगा कि जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, उसने प्रॉपरली ट्रेनिंग ली है या नहीं ली है। वर्क प्लेस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में बी चेंजेस थ्रू आउट द वर्क प्लेस दैट रिजल्ट इन रिड्यूस इंजरी और इंसिडेंट रेट। ठीक है, तो वर्क प्लेस को कैसे इम्प्रूव करना है ना, वो चीज हमें देखनी होगी कि कैसे हम कर सकते हैं, कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट आती है फॉर्मल असेसमेंट।
अब जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, अब मान लो आप लोग पढ़ रहे हो तो आपका असेसमेंट कैसे होएगा कि आपने किसी सब्जेक्ट को प्रॉपरली पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसकी असेसमेंट होगी, टेस्ट होते हैं, उसके बाद जैसे प्रैक्टिकल्स एग्जाम है तो वाइवा वॉइस होते हैं, है ना, कि आपने प्रैक्टिकल सही से करा कि नहीं, सही से समझा कि नहीं। तो इसके लिए क्या होती है, फॉर्मल असेसमेंट होती है। तो फॉर्मल असेसमेंट हो गई आपकी। अब फॉर्मल असेसमेंट के बाद फॉर्मल असेसमेंट होगी तो दीज आर द इवेलुएटिंग प्रोग्राम इफेक्टिवनेस। ठीक है, इंप्रूविंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला फीडबैक आ गया जो अभी हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद इसमें जो क्या कहते हैं, ट्रेनर, इफ अ जॉब एनालिसिस वाज कंडक्टेड वाज इट एक्यूरेट, कि हमने जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है वो जॉब के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, कि जो भी आप जिस इक्विपमेंट पे काम कर रहे हो उससे रिलेटेड ही हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है कि नहीं करी है। ठीक है, और was any critical feature of the job work looked, ठीक है, were the important gaps in knowledge and skill included, was material already known by the employee, ठीक है, intents omitted, where the instructional objective present clearly or concretely, did the objective state the level of acceptance performance that was accepted of employee। ठीक है, तो ये यहाँ पे 7 नंबर आता है कि डिड द लर्निंग एक्टिविटी सिमुलेटेड द एक्चुअल जॉब। ठीक है, जो आपकी लर्निंग एक्टिविटी है वो जो जॉब है उससे एक्चुअली वो एक्टिविटी सिमुलेट हो रही है कि नहीं हो रही है। वाज द लर्निंग एक्टिविटी एप्रोप्रिएट फॉर द काइंड ऑफ नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड ऑफ द जॉब। ठीक है, व्हेन द ट्रेनिंग वाज प्रेजेंटेड वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल एंड इट्स मीनिंग मेड क्लियर। ठीक है, कि जब ट्रेनिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रेजेंट किया जा रहा है तो मटेरियल, एक सेकेंड, ठीक है, तो वो जो है वो और क्लियरली आपको बताया गया है कि नहीं बताया गया। ठीक है, उसके बाद आती है वर द एम्प्लॉय मोटिवेटेड टू लर्न, एम्प्लॉय मोटिवेट हो रहे हैं लर्निंग के लिए कि नहीं हो रहे हैं। वर द एम्प्लॉय allowed to participate actively in the training process, was the employer evaluating of the program through। so these are the improving the programs, कि हम प्रोग्राम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे आप कैसे इसका आंसर लिख सकते हो, ड्यू टू किसके थ्रू ले सकते हैं हम इसका आंसर, फीडबैक के थ्रू, कि हम वहाँ पे फीडबैक लें और फीडबैक के थ्रू हमें ये पता हो कि हमने क्या कहाँ पे क्या मिस्टेक्स करी। ठीक है, इसके बाद आती है सेफ्टी एंड कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। ठीक है, कि अब सेफ्टी जब भी मतलब कम्युनिकेट करना हर जगह क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी तो आप जो है किसी चीज को आइडेंटिफाई करने में या क्या हो रहा है उसमें क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। जैसे सिंपल एक एग्जांपल हम लेते हैं, घर पे हैं हम, है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अपने मदर से तो कम्युनिकेशन होती है लेकिन फादर से नहीं होती कम्युनिकेशन, है ना। फादर को पता ही नहीं रहता कि उनका जो बच्चा है वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है ना। तो वहां पे क्या है, एक फादर और जो उनका सन है या डॉटर है उनके बीच में क्या आ जाती है, एक गैप आ जाती है। और ये गैप किस लिए आती है कि उन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है ना। जब कम्युनिकेशन होगी तभी क्या होगा कि एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, या आप अपने बच्चे से क्या चाहते हो, ये सब किस चीज से आएगी, कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन जो होता है वो वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं है ना, होते हैं जिनकी मम्मा से तो बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है लेकिन फादर से नहीं होती है, किसी किसी की मम्मा से नहीं होती, फादर से अच्छी बॉन्डिंग होती है कि वो सारी चीजें फादर से क्लियरली कह पाते हैं, मम्मा से नहीं कह पाते, तो वहाँ कम्युनिकेशन गैप आता है। तो यही कम्युनिकेशन जस्ट लाइक दिस, कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना, ये कभी कभी क्या होता है आपका, कहाँ आ जाता है, इंडस्ट्री। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे कौन होगा, कम्युनिकेशन गैप किसके बीच होगा, अब बताएगा कोई या सब ऐसे ही सुनते रहोगे। हेलो अक्षय, Yes, ma'am. है ना,
तो जो ये कम्युनिकेशन होती है इट इज नेसेसरी और इन द बोथ साइडेड टू वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? टू वे होना चाहिए, वन वे कम्युनिकेशन कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर वन वे होगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक तरफ से आप बोल रहे हो, दूसरी तरफ से आपका क्या आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं, है ना। तो इसीलिए आपका क्या है, आपका क्या है कि आपको टू वे कम्युनिकेशन क्या होगा, करना होगा। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन क्या होगी, आपको रखनी होगी। तो ये एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच की क्या है, कम्युनिकेशन है। किसके किसके बीच की कम्युनिकेशन है? अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो ये कम्युनिकेशन किसके बीच होगी? एम्प्लॉय और किसके बीच होगी? अभी कोई कुछ बोलेगा या सब ऐसे चुप रहोगे? देख लो, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच, मैनेजमेंट के बीच में। ठीक है, और कम्युनिकेशन क्या होगी? ओपन एंड टू वे कम्युनिकेशन होगी, वन वे नहीं होगी कि एम्प्लॉय तो बोल रहे हैं पर मैनेजमेंट की तरफ से उस चीज का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, है ना। तो टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वन वे कम्युनिकेशन हमें नहीं करनी। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन अलाउ पीपल, टास्क, प्रोसेस एंड सिस्टम टू इंटरेक्ट purposely and cooperatively to achieve health, safety and environment objective। ठीक है, HSE जो आपकी ऑब्जेक्टिव है वो कब आपका क्या होगा, पूरी तरीके से आप सेफ्टी इन्वायरमेंट में वर्क कर सकते हो, जब आपका क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। जब आप पीपल को क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे, और कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन होगी। द वे वी कम्युनिकेट अबाउट द सेफ्टी विल इन्फ्लुएंस वेदर और not people will understand and participate in safety process। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों होना चाहिए मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में? क्योंकि मैनेजमेंट तो आके प्रोडक्शन नहीं करेगी, है ना, किसी इक्विपमेंट पे वर्क तो नहीं करेगी। उसने इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर दी, है ना। इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होने के बाद उसको किस इक्विपमेंट पे क्या काम करना है उसको क्या पता? वो तो उस बंदे को हायर करेगा, किसी एक एम्प्लॉय को हायर करेगा, हायर करके उस इक्विपमेंट पे वो वर्क करेगा। तो उस इक्विपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है ना, कि वहां क्या क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स हमें लेने हैं, ये कौन बता सकता है? एक एम्प्लॉय बता सकता है ना। कौन आगे फॉरवर्ड कौन करेगा इस चीज को? एक एम्प्लॉय फॉरवर्ड करेगा। तो अगर मान लो ये मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी तो ये चीज कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स लेने हैं? मैनेजमेंट को पता ही नहीं चलेगा। अगर मैनेजमेंट को पता नहीं चला तो वो वहां पे सेफ्टी मेजरमेंट्स, वहां पे कोई सेफ्टी मेजरमेंट्स अवेलेबल नहीं होगी। अगर अवेलेबल नहीं होगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, है ना। एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होंगे, है ना, क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशन तो हमें सब जगह रखना है ना। कोई भी एम्प्लॉय अपने अपने लेवल तक जहां तक सेफ्टी कर सकता है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए वहां पे चाहिए तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? मैनेजमेंट के थ्रू प्रोवाइड होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, training people to work safely will often not be sufficient. It may be necessary to provide form of motivation and publicity to encourage them to take the responsibility of their own health and safety and that of others। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि कहीं पे भी अगर हम वर्क कर रहे हैं, किसी भी वर्क प्लेस पे, ठीक है, तो वहां पे क्या होनी चाहिए? मोटिवेशन। अब वो मोटिवेशन किस तरीके से आएगा, है ना। मोटिवेशन किस तरीके से आएगा कि हम उसको क्या कर सकते हैं? अवार्ड दे सकते हैं, है ना। मोटिवेशन कहाँ से आएगा? थ्रू अवार्ड्स। कि हमने जो भी आप जैसे सिंपल डोमिनोज में जाते हो या कहीं पे भी ऐसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पे आप देखते होगे कि एक जगह फोटो लगी होती है कि वीक ऑफ द एम्प्लॉय या मंथ ऑफ द एम्प्लॉय, ऐसे कुछ लगा होता है। आपने देखा है? हेलो अक्षय, मयंक, राहुल, मैम देखा है ना कि वहां पे क्या होती है? एक फोटो लगी होती है। दैट इज द मोटिवेशन कि उसने अच्छा काम किया, हमने उसको मोटिवेट किया कि आप अच्छा कर रहे हो, आप आगे भी अच्छा करो। और उसको देख के रेस्ट ऑफ जो आपके एम्प्लॉय होंगे वो भी क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। तो दिस इज द फर्स्ट कि आप उसको क्या करो? अवार्ड प्रोवाइड करो। अब अवार्ड किसी भी टर्म्स में हो सकती है, जैसे मोस्टली इंडस्ट्रीज में क्या होती है? बोनस दी जाती है
है ना, बोनस या फिर जैसे अप्रेजल वगैरह होती है तो उसमें भी क्या होती है, ध्यान रखा जाता है इस चीज पे कि कौन कितना अच्छा वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है वो स्लैब आपकी क्या होती है, डिफाइन होती है। तो दैट इज अ मोटिवेशन, और ये मोटिवेशन आएगी जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, सारी चीजें करेंगे, तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड थिंग। ठीक है, कि जो पीपल जो भी वर्क कर रहे हैं वो सेफली वर्क करें, अगर वो सेफली वर्क कर रहे हैं तो हम उसको क्या करें, अवार्ड प्रोवाइड करें कि किस रिगार्डिंग हमने दिया है, कि ये इसने इसमें अच्छा काम किया या क्या किया, है ना। नेक्स्ट आता है, अभी हमने डिस्कस करी थी कि जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, ओपन ऑन टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, किसके किसके बीच, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय की जो भी हैजार्ड्स और रिस्क हैं वो सब क्या होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए। ठीक है, एक हेल्दी एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट, सेफ्टी वर्क प्लेस हमारा क्या हो, डेवलप हो। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा हो गया। ठीक है, हेलो हेलो, यस मैम। मैम अरे बाकी के बच्चे प्रेजेंटेशन कब दोगे ये बताओ, अक्षय, राहुल में आपने एडिट कर ली बेटा, सौरभ मलिक, यस मैम। आज आपने प्रेजेंटेशन देना था ना बेटा, बनाई है आपने प्रेजेंटेशन? मैम कल दूंगा, कल दोगे? अच्छा, अक्षय आप कब दोगे बेटा? अक्षय 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 है भी ये यहाँ की नहीं है? अक्षय, बच्चे मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, बस ये जितने बच्चे हैं ना बस इन्हीं की अटेंडेंस लगेगी, रेस्ट ऑफ बच्चों की अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है, अक्षय की भी नहीं लगेगी, पता नहीं कहाँ है। मयंक, राहुल, यस मैम। शुभम, यस मैम। सौरभ, यस मैम। यश, पाठक, यस मैम। यस मैम। फिर आप कब दोगे प्रेजेंटेशन? मैम कल की थी ना, मेरी तो ट्यूसडे को देनी थी ना। ट्यूसडे को, चलो ठीक है, कल फिर देंगे। हाँ ठीक है, कल फिर सौरभ की और आपकी प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, ओके बेटा, कल मिलते हैं फिर हम लोग। ठीक है।